विपक्ष वाले भी तो देख रहे हैं कि जातियों का अपमान करना शुरू कर दिया है। सांसद जब निलंबित किए गए तो एक मिमिक्री बना के पूरा जाट समाज का अपमान कर दिया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप जैसे पत्रकार भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ऐसा धनखड़ जी ने खुद कहा, उपराष्ट्रपति इतिहास के सुनहरे काले अक्षरों से इतिहास में लिख दिया गया है। वो संसद निलंबन काल, तानाशाही तो हमने सुना था इंदिरा जी का, देखा नहीं। इमरजेंसी 1975 का हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन इमरजेंसी होता क्या है, तानाशाही होता क्या है, आज हमारी पीढ़ी के लोगों ने भी देख लिया कि जो सरकार के खिलाफ बोलना चाहेगा। क्या गुनाह था उन सांसदों का? क्या प्रताप सिन्हा से नहीं पूछी जानी चाहिए थी कि आपने पास क्यों बनवाया? क्या ये गुनाह है? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर वो पास हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बनवा दिए होते, हमारा नेता इम्तियाज जलील साहब बनवा दिए होते, तो क्या होता? दानिश अली को खुलेआम लोकसभा के अंदर में मुल्ला, कठमुल्ला, आतंकवादी कहा जाता है, उसके बावजूद उसे प्रेम पत्र दिया जाता है विदुरी को। और इन्होंने सच पूछा तो सस्पेंड। और जहां तक मिमिक्री की बात है, जाट समाज से आपने जोड़ने की बात की है। अरे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति महोदय, वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, किसान के बेटा हैं, वो जाति नहीं है उनकी, वो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। खैर मिमिक्री का मैं समर्थन नहीं करता इस मामले में, क्योंकि संवैधानिक पद है राष्ट्रपति महोदय और उपराष्ट्रपति महोदय का मिमिक्री हम नहीं कर सकते। नाम नहीं लिया गया था किसी का, ये कहा जा रहा है। नहीं, हम मिमिक्री नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसने किया है तो भी प्रधानमंत्री जी को ये नहीं कहना था कि 20 साल से तो मैं अपमानित हो रहा हूं और अब जाटों को अपमानित कर दिया। क्या वो सिर्फ जाट के उपराष्ट्रपति हैं? पूछता है हिंदुस्तान उनसे। हिंदुस्तान के हर बच्चे का जो पेट में भी पल रहा है ना बच्चा, उसके भी राष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं धनखड़ साहब हैं। तो धनखड़ साहब को मैं सैल्यूट करता हूं, लेकिन उनसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि आपकी चुप्पी हमारे कान को फाड़ रहा है, वैसे ही कभी कभी आपका झुकना भी जो है प्रधानमंत्री के सामने, वो हम हिंदुस्तानियों को अच्छा नहीं लगता। हिंदुस्तान का संस्कार है झुकना, नमस्ते करना। झुकना संस्कार है, लेकिन उस तरीके से झुकना प्रोटोकॉल है ना। क्या एक राष्ट्रपति कभी प्राइम मिनिस्टर के आगे झुकेगा? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब कभी गृह मंत्री के सामने झुकेंगे? पद के साथ नहीं झुकेंगे। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब कभी रक्षा मंत्री के सामने झुकेंगे? नहीं। तो सबका अपना एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का फॉलो करना हमारे उपराष्ट्रपति महोदय की भी जिम्मेदारी बनती है। और प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि देश में 4 ही जाति है, युवा है, किसान है और छात्र है, और क्या बोला उन्होंने, महिला है। तो फिर जाट कहाँ से आ गया भैया? यानी कि अपने सुविधा अनुसार ये जाति रिफाइन करते हैं। जब इनसे सवाल किया विपक्षियों ने इससे पहले, तो इन्होंने कहा कि भाई ओबीसी को गाली बक दिया। तो जब इनको मर्जी ओबीसी बना दे, जब मर्जी तब सब सामान्य बना दे, सवर्ण बना दे, और आज जाट बना दिया इन्होंने। तो ये समझना होगा हमारे देश के लोगों को। और जाट समुदाय मार्शल कौम है। इस देश के लिए भूखों को अन्न की ज़रूरत जब थी, तो बंजर भूमि के सीना को चीर करके कड़ाके की ठंड में भी अनाज उपजा करके हम हिंदुस्तानियों को पेट भरने का काम इन जाट समुदायों ने किया। जब जंग भी लड़ना था जालिमों से, देश के लिए, संस्कृति के लिए, तो जाटों ने महत्वपूर्ण योगदान निभाने का काम किया। तो उनको इस तरीके से न घसीटे हमारे प्रधानमंत्री जी और भाजपा वाले कि जाट को अपमानित कर दिया है। किसकी हिम्मत की जाट को अपमानित कर दे? अगर बात अपमानित करने की हो तो मैं नहीं समझता किसी में हिम्मत हुआ कि वो जाट को अपमानित कर दे। किसानों का भी नाम लिया था ना, किसान और जाट दोनों का नाम लिया था। सुविधा अनुसार ये कभी किसान बना देंगे, कभी जाट। क्या किसान मुसलमान नहीं है? क्या किसान गौपालन नहीं करता? क्या किसान खेती नहीं, मुसलमान खेती नहीं करता? आप चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। 100 बीघे 200 बीघे के मालिक बैठे हैं हमारे यहाँ मुसलमान भाई, जो दिन और रात खेतों में मेहनत करते फिरते हो। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए। जब लॉकडाउन में सारी दुनिया गिर रही थी, तो हिंदुस्तान के किसानों ने बागडोर संभाला और देश को बचा के रखा। कई लोग सवाल ये उठाते, लास्ट में ये पूछूंगा कि जब पहलवान बेटियाँ थी, पहलवान बेटियाँ ने उन्हें पदक भी रख दिया, पहलवान भाई ने इस्तीफा दे दिया, किसान बैठे थे, तब ये धनखड़ जी नहीं बोले कि ये सब मेरे जात के हैं और जाति का अपमान। देखिए, इस बात के लिए मैं धनखड़ जी को कुछ नहीं कहूँगा, इस बात के लिए भी मैं देश के प्रधानमंत्री जी को ही कहूँगा, क्योंकि वही प्रधानमंत्री जी हैं जब उन जाट भाइयों को अलगाववादी, खालिस्तानी, आंदोलनजीवी, न जाने किन किन नामों से पुकारा, लेकिन जब जाट भाई अड़ गया, खुट्टा गाड़ दिया, तो इनको पीछे हटना पड़ा। तो आप सोचो कि देश के प्रधानमंत्री को अपने उस 3 काला कानून को वापस लेना पड़ा, तो किसकी हिम्मत की जाटों को अपमानित कर दे? और जाट के साथ हिंदुस्तान का किसान है, हिंदुस्तान के किसान का बेटा है, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सिपाही, जाट के हर दुख में, दर्द में, सुख में हर जगह शामिल रहता है और रहेगा।